गुड इवनिंग। देखिए, ये लेक्चर थर्ड है। लेक्चर थर्ड में और एक्चुअली चैप्टर थर्ड में आप घटना चक्र का देखेंगे तो टेक्सोनॉमी दिया हुआ है। दिस इज इन बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में टेक्सोनॉमी टॉपिक दिया हुआ है। टेक्सोनॉमी में क्वेश्चन भी काफी ज्यादा है, 180 के अराउंड है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक क्वेश्चन करके अगर हम ऐसे बात करना चालू कर देंगे तो फिर हर क्वेश्चन में वही डीलिंग होगा। ठीक है, उससे अच्छा इसमें क्या किए हम लोग कि पहला एक क्लास हम लोग पूरा ओवरव्यू ऑफ टेक्सोनॉमी देख ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा बहुत डिटेल से देख रहे हैं, हाँ एक ओवरव्यू का बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका क्वेश्चंस को लेकर आकर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इससे आपको रिकॉल भी हो जाएगा पूरा टॉपिक टेक्सोनॉमी का, और साथ में क्वेश्चंस भी बनने में इजी होगा। ठीक है, तो जस्ट एक रिकॉल वाला क्लास है जिसमें ओवरऑल टेक्सोनॉमी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है उसका बात कर रहे हैं। इसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे। ऐसे टेक्सोनॉमी थोड़ा सा वास्ट हो जाता है एरिया। ठीक है, जिसमें कुछ अचानक से पूछ दे तो आपको बताने में दिक्कत होता है, इसलिए एक बार हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। समझ में आ गया? अब बोलिएगा स्लाइड बड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, देखने में विजिबिलिटी इश्यूज ये सब बहुत तरह का इश्यूज आ सकता है आपको। देखिए ये जो स्लाइड है ये एज सच पूरा ही नोट्स है। ठीक है, तो टेक्स्ट ये नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो ये टेक्सोनॉमी का पूरा नोट्स है। अब इसको स्लाइड में पीपीटी में बनाना मेरे को टाइम पास लग रहा था, तो प्रॉपर जितना पढ़ना चाहिए उसका पूरा नोट्स अवेलेबल है। लास्ट में इसमें भी 2 पेज का जो हम आपको बोलते हैं कि एक प्रिंटेबल नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट नोट्स है, इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है। आप उस पर ध्यान मत दीजिए, वही बात हम आपसे करने वाले हैं। ठीक है, ये बस एक रिवीजन के लिए, इसको डायरेक्टली आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थोड़ा समझिएगा, हर टॉपिक में ऐसा काम नहीं करेंगे। टेक्सोनॉमी थोड़ा सा एरिया ही अलग हो जाता है, कभी कभार आपको समझने में भी प्रॉब्लम होता है टेक्सोनॉमी में, इसलिए हम लोग इस तरह से इस टॉपिक को डील कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज जैसे हम लोग का पहले चल रहा था उसी तरह चलेगा, टॉपिक और उसके साथ क्वेश्चन। इसमें भी वैसे ही करेंगे, फिर क्वेश्चन लाकर बस एक एक क्लास एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। समझ गए? चलिए हम लोग आ जाते हैं। इसी को एक बेस बनाकर क्या क्या पढ़ना है हम लोग तैयारी देख रहे होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका दिस टेक्सोनॉमी वर्ड यूज किया है कि टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। एक्चुअली में ये कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, सॉरी दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, जब टेक्सोनॉमी का बात करते हैं, व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी एक्चुअली में 3 एरिया में काम कर रहा है। इट इज आइडेंटिफाइंग, इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन का बात करता है। नोमेनक्लेचर यानी स्पीसीज का ये नेमिंग करता है, और उसको पर्टिकुलर मतलब क्लासिफाई करता है कि किस कैटेगरी में उस ऑर्गेनिज्म को रखा जाना चाहिए। इसलिए आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का बात किया है। इसके बाद ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बात हुआ है। देखिए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका मतलब होता है दो नाम, दो जो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, जैसे अभी आगे भी आएगा। जैसे ह्यूमंस हम लोग क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। ठीक है, 2 वर्ड यूज हो रहा है, अभी देखते हैं उसमें। लेकिन आप समझ गए ना कि बेसिकली दो प्रॉपर नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें एक हम लोग जीनस वर्ड यूज करते हैं और दूसरा हम लोग स्पीसीज का बात करते हैं। ठीक है, एक हम लोग जीनस का बात करते हैं और दूसरा, देखो एक जीनस का बात करते हैं और दूसरा स्पीसीज का बात करते हैं। तो फर्स्ट जीनस आएगा, फिर स्पीसीज का हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या दिया है? होमो सेपियन। ठीक है, तो होमो आपका क्या हो गया? होमो इज द, एक्चुअली दिस इज जीनस। ठीक है, होमो क्या हो गया? जीनस। ठीक है, और सेपियंस क्या हो गया? दिस इज द स्पीसीज। तो यही होता है, होमो जीनस हो गया, सेपियंस स्पीसीज हो गया। ठीक है, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बात हुआ है, ये दिया कौन है एक्चुअली में? अभी हम लोग देखेंगे, कार्लस लिनस का नाम नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो नेमिंग होगा, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कुछ और नाम करें, इंडिया में कुछ और नाम किया जाए, बाहर में उसका कुछ और नाम किया जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो फिर हर स्पीसीज का तो अलग अलग नाम चलेगा ही। तो फिर वही बात हो गया, हम काऊ बोल रहे हैं, एक तरफ गाय बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में अंतर आ जा रहा है, अदर प्लेस में गए तो आप अदर जगह होगा। ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये जो हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये साइंटिफिक नेम है, दैट इज एक्चुअली यूनिक। ठीक है, दैट इज एक्चुअली यूनिक एंड इट इज गाइडेड बाय सम कोड। ठीक है, इट इज गाइडेड बाय सम कोड। हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या लिख दिए हम यहां पर? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
हाँ, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये वर्ड अगर देखोगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एक्चुअली में दो बुक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ, देखो इंटरनेशनल कोड ऑफ दिस जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, उसी तरह से है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। लेकिन आम बोल चाल के भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि चलो दिस इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यही बुक होता है। ठीक है, तो एक तरह से समझ लो कि ये गाइडलाइन है, मतलब एक कोड बुक है। ये बता रहा है कि स्पीसीज का हम लोग नेम कैसे करेंगे, इसके बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? अब देखो नीचे आ जाते हैं हम लोग। नीचे किसके बारे में बात कर रहा है? कार्लस लीनस। कार्लस लीनस कौन है? इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में होगा इसका। देखो, दिस इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कार्लस लीनस दो बुक लिखे थे। उस दोनों बुक का नाम क्या है? पहला है सिस्टमा नेचर। क्या नाम है? याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, सिस्टमा नेचर एक इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरा कौन है? स्पीसीज प्लानेटेरम। ठीक है, ये पी होगा यहाँ पर, ये बुक छुपा हुआ यहाँ लिखे हुए ना, देखो स्पीसीज प्लानेटेरम और सिस्टमा नेचर। ठीक है, इसी में जो स्पीसीज प्लानेटेरम है, इसी में इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बात। ठीक है, तो यही है दिस कार्लस लीनस, ये सब इनका काम है। तो ये दोनों बुक किसका लिखा हुआ है? कार्लस लीनस का। कौन कौन सा बुक है? सिस्टमा नेचर और स्पीसीज प्लानेटेरम। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है जी। जैसे आप ये याद रखे हो ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन लिखा है? डार्विन। जैसे उसको याद रखते हो, उसी तरह ये दोनों बुक भी याद रखिए, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा बुक हम बोले? सिस्टमा नेचर और स्पीसीज प्लानेटेरम। सिस्टमा नेचर क्या है ये समझ लीजिए। दिस इज मतलब सिस्टमा नेचर में किसका बात किया है? दिस प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। और बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर का बात किसमें किया है? स्पीसीज प्लानेटेरम। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके बारे में बहुत डिटेल से देखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन का जो तरीका यूज किया गया है इसमें, कि बेसिकली कैसे क्लासिफाई किया जाना चाहिए, इसके लिए बेसिकली क्या यूज किया है? स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ स्पीसीज और उसका स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी क्या है, इसका यूज किया गया है उसको प्रॉपरली अलग अलग क्लास में क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, दिस इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, ऐसे तो बहुत तरह का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम लोग दो पढ़ने वाले हैं। दो नहीं, एक्चुअल में हम लोग एक ही पढ़ने वाले हैं। पहला जो हम दूसरा बोले हैं, मतलब दो पढ़ने वाले हैं, ये एक का जस्ट नाम जानने वाले हैं। पहला था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन अगर एग्जाम में कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किया है? आप सीधा बोलो कार्लस लीनस। कौन किया है जी? कार्लस लीनस। ठीक है, तो वो बेसिकली दो क्लासिफिकेशन किए थे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन यही है। ये 1750s का बात चल रहा है, समझ लो, काफी पुराना कहानी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्लस लीनस का लिखा हुआ है 1758। ठीक है, तो ये उस समय का बात चल रहा है। तो उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। बस आपसे ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम पूछते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किया था, आपको बस एक वर्ड याद रखना है, कार्लस लीनस। ठीक है, कार्लस लीनस कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। कार्लस लीनस कौन कौन सा बुक लिखे हैं? सिस्टमा नेचर और स्पीसीज प्लानेटेरियम। ठीक है ना, अब हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, मेन जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यही लिखा हुआ है यहां पर। कौन किया है? विटेकर। कौन किया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? विटेकर। ठीक है, ये क्या किया कि देखो, क्लासिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको बेस पकड़ना होगा ना, कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। हर चीज में आप क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया पकड़ते हो। जैसे मान लो बुक्स रख रहे हो, ठीक है, और बुक्स को मतलब आप ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हो तो साइज के अनुसार रख दिए, या फिर आप सब्जेक्ट के अनुसार रख दिए, तो आप क्लासिफाई करने का तरीका खोजते हो। ठीक है, उसी तरह से यहां भी क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया लिया होगा। जैसे सबसे पहले बात क्या होगा? कैसा सेल स्ट्रक्चर है इसका? ठीक है, क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है? प्रोकैरियोट का मतलब होता है, देखो कैरियोट का मतलब आप जानते हो, दिस इज न्यूक्लियस। कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रो मतलब पुराना। ठीक है, तो पुराना न्यूक्लियस यानी जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म था उसको क्या बोले थे आप? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और जब बाद में आया उसको क्या बोले? यूकैरियोट्स। पुराना मतलब समझते हो, 3.5 बिलियन ईयर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब इनका एज बोलोगे तो कब ये इवॉल्व हुए? 3.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, वहीं जब यूकैरियोट्स का बात करते हो तो यूकैरियोट्स कब इवॉल्व हो रहे हैं? दिस इज 1.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ये बाद में आया है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स मतलब समझो एज में डबल का अंतर है जी। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स 3.5 बिलियन ईयर्स, यूकैरियोट 1.5 बिलियन ईयर्स हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं। समझ गए? तो कैसा स्ट्रक्चर है?
प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है कि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, मतलब उसका न्यूक्लियस का बात कर रहा है। दूसरा बात कर रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है, यानी खाना खुद बनाएगा या दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। उसी तरह से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसी तरह से रिप्रोडक्शन का बात करता है, तो ये सब क्या है, ये सब डिवीजन का क्राइटेरिया है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उस तरह का बात भी इसमें इंक्लूड होता है। तो दीज आर द बेसिस ऑन विच विटेकर डिवाइडेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऐसे भी देखो विटेकर काफी बाद के हैं, 1969 लिखा हुआ है, ठीक है, तो काफी बाद का बात हो रहा है, समझ गए। तो ये बेसिकली 4 बेसिस लिए। पहला क्या बात की हम आपसे, सेल स्ट्रक्चर, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ हम लोग बात कर रहे हैं कैसे रिप्रोडक्शन करता है। इसको क्राइटेरिया बनाकर वो 5 किंगडम क्लासिफाई कर दिए हैं। इसको क्राइटेरिया बनाकर क्या किए हैं, 5 किंगडम क्लासिफाई करने का कोशिश किए हैं, ठीक है। ये जो इमेज लिया हुआ है दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, तो ज्यादा घबराने का नहीं है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, ठीक है ना। इसमें देखो यही जो क्लासिफिकेशन किया, पहले देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट मतलब जो आया उसको क्या बोला, मोनेरा, तो पहला कौन सा हो गया, मोनेरा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें पहला कौन सा आ गया, मोनेरा। किसके अंदर लिखा है, प्रोकैरियोट्स, तो मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स, ऐसे बात कर सकते हैं हम लोग। फिर यूकैरियोट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक बोला यूनिसेलुलर हो सकता है और दूसरा मल्टीसेलुलर हो सकता है। अगर यूनिसेलुलर होगा तो उसको बोलेंगे प्रोटिस्टा, तो पहला था मोनेरा, दूसरा कौन सा हो गया, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा को डिफाइन करो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स क्या है, प्रोटिस्टा, ठीक है। उसी तरह से मल्टीसेलुलर का भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, बोला कि जिसके पास सेल वॉल होगा, जिसके पास सेल वॉल होगा, और बोला कि नहीं जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है, उस पार्ट से डिवाइड कर लिया। जब सेल वॉल वाला को खोजा तो उसमें देखा कि भाई फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हम लोग क्या ही बात किए थे, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो हो गया फंगई, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, फंगई, नीचे लिखा हुआ देखो, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, फंगई। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांटेई, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांटेई। वहीं जिसके पास सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल, ये क्या हो गया, एनिमेलिया। तो बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा आपका दिस इज फंगई, फोर्थ इज प्लांटेई एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया, ठीक है। तो एनिमल किंगडम का बात कर रहा है। इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये कर चुका है, क्लियर है। किसका बात की हम लोग, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब देखो ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ चार्ट है, ठीक है, ये एक बार रिवीजन के लिए भी काफी अच्छा है, ठीक है। वही बात लिखा हुआ है, हम लोग आगे भी वही सब पढ़ने वाले हैं, बस एक चार्ट बनाया हुआ था तो हम बस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए वो डाल दिए, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटिया और एनिमेलिया। और इसमें देखो सेल टाइप कैसा है, ये प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट्स है, इस तरह से डिवाइड किया है। सेल वाला आप समझ गए कि इसमें बेसिकली हम लोग देखो इसका बात करेंगे अभी कि इसके पास क्या होता है, नॉन सेल्यूलोजिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका जो बाहर का कवरिंग होता है वो एक्चुअली में ग्लाइकोपेप्टाइड का बना होता है। अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में देखो सब कुछ में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, कुछ में नहीं भी होता है, प्रोटिस्टा दोनों का बात कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद फंगई में हम लोग देखते हैं सेलुलोज एंड काइटिन का बना होता है, तो यहाँ काइटिन लिखा है, प्रेजेंट विथ काइटिन, ठीक है, प्रेजेंट विथ काइटिन। कुछ लोग चिटिन पढ़ते हैं, ठीक है वो, ठीक है, तो दिस इज काइटिन और चिटिन जो आपको पढ़ना है पढ़िए। प्लांटेई में हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एनिमल में तो होता ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बात करिएगा, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए उसका न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, याद है ना, न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियस के जैसा है। तो यहां पर जो न्यूक्लियस नहीं होता है वहां न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं है, बात समझ लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो क्या है, न्यूक्लियस जैसा है, तो न्यूक्लियस जैसा के लिए क्या करोगे, न्यूक्लियोइड है, ये वर्ड यूज करते हैं। बाकी सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, वो सब हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या है, ये दोनों सेलुलर होता है, बाकी तीनों मल्टी सेलुलर अपना बढ़ता जाता है, टिश्यू और ये सब का बात करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या दिया है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा कौन सा दिया है, हेट्रोट्रॉफिक भी होगा देखो, एंड हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो दोनों तरह का होता है। ऑटोट्रॉफिक में भी बोला है कि केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेसिस, ये नया वर्ड आ गया ना, अभी हम डिटेल से बात करें, लेकिन अब जब बात हो रहा है यहां पर भी देख लिए तो एक लाइन में सुन लो। जैसे केमोसिंथेटिक क्या होता है, जो केमिकल को सिंथेसाइज कर सकता है, जैसे अमोनिया को, हाइड्रोजन सल्फाइड को, इससे भी अगर एनर्जी जनरेट कर लेता है अपने लिए, तो उसको क्या बोलोगे, केमोसिंथेटिक, केमिकल सिंथेसिस, ऐसे याद रखोगे, केमोसिंथेटिक, तो क्या हुआ, केमिकल का सिंथेसिस कर ले रहा है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हो या अमोनिया हो, इस तरह का जो गैसेस होगा, ठीक है, इससे वो अपना फूड जनरेट कर सकता है। इसका अभी थोड़ा देर में डिटेल से बात होगा। उसके बाद किसका बात किया है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक तो आप जानते हैं, जो कि बेसिकली सनलाइट का यूज करता है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ, आइदर सैप्रोफाइट्स होगा, मतलब किसी पे डिपेंड करेगा, या फिर पैरासाइट्स होगा, ठीक है। तो जो डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज, वो भी तो आएगा, ठीक है, तो ये पैरासाइट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रोटिस्टा का बात क्या है, प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, दोनों ही होता है, खुद भी बना सकता है खाना या फिर दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। उसी तरह से फंगई, फंगई तो आप जानते हैं हेट्रोट्रॉपिक ही होता है, मतलब दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। तो उसी में हम लोग सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट का बात है। जो डिजीज हो जाता है ना जी, जो डिजीज होता है फंगल डिजीज, वो क्या हुआ, पैरासाइट, अदरवाइज सैप्रोफाइट्स हम लोग बात करेंगे डिटेल से। प्लांटेई में आ जाइए, प्लांटेई में क्या है, ऑटोट्रॉफिक होगा, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस करता है। एनीमिलिया हेट्रोट्रॉपिक होता है, डिपेंडेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक मतलब डायग्राम से, मतलब चार्ट से बनाने का बताया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी से ही कॉपी किया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से याद भी रहता है, ठीक है। देखिए, इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यही जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे, मोनेरा प्रोटिस्टा, यही लिखा हुआ है ना, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटिया और एनिमिलिया, जो वो पॉइंट्स है उसी को पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो वो जस्ट एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ है, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यही इमेज से शो करने का कोशिश किया है, ये है देखो, जैसे बैक्टीरिया का बात किए हैं, प्रोटिस्टा का बात किए हैं, फंगाई का बात किए हैं, प्लांट और एनिमिलिया का बात किया हुआ है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, टेक्सोनोमिक हायरार्की में आ जाते हैं हम लोग। टेक्सोनोमिक हायरार्की आप पहले समझते हैं, ये वर्ड को समझते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे अगर कोई ग्रुप बना रहे हैं, तो उसमें आपको क्या जरूरत है, सबसे पहले उसको अरेंज करना होगा एक डेफिनेट ऑर्डर में, ठीक है, हायर टू लोअर कैटेगरीज में, ठीक है, ऐसे कुछ करना होगा, या लोअर टू हायर कैटेगरीज, एक ही बात हो रहा है, यानी एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उसका एक जो कैटेगरी होता है, उसके लिए जनरली हम लोग वर्ड यूज करते हैं टेक्सॉन, ठीक है, वही लिखा हुआ है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी अरेंज फ्रॉम हायर टू लोअर आर कॉल्ड टेक्सा, ठीक है। तो उसको हम लोग पर्टिकुलरली हायर से लोअर ऑर्डर में जब अरेंज किया हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टेक्सा, ठीक है। तो उसी का प्लूरल फॉर्म है टेक्सा, हम आपको टेक्सॉन बोले थे, टेक्सॉन। एक्चुअल में एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लोगे ना, जैसे एक पर्टिकुलर क्लास को लिए, तो क्या बोलेंगे, एक टेक्सॉन का है, ठीक है, उस तरह से बात करते हैं। अब हायरार्की में सबसे ऊपर क्या आता है, आप खुद समझ रहे हैं, हम लोग किंगडम का बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा दिस फाइलम, किंगडम के बाद कौन सा आ जाएगा, फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। इसको याद रखना जरूरी है, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये अगेन एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। पहला कौन सा बात किए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। देखो, किंगडम तो आपको याद रहता है ना, उसमें तो दिक्कत नहीं है, किंगडम ब्रॉड वे में 5 किंगडम है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किंगडम कितना है, 5 है, हम लोग पढ़ चुके हैं। हर किंगडम का फर्दर सब डिवीजन होगा, तो उसके बाद आ जाता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर। इसको याद करना है तो पीसीओ से भी याद रख लो, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, पीसीओ से याद रख लो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद बाकी का 3 है, दैट इज फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये याद होगा आपको, ठीक है, ये ऐसे भी याद रहता है। सबसे नीचे वाला स्पीसीज है, उसके ऊपर जीनस है, अभी जैसे होमोसेपियंस बोले, तो होमो क्या है, जीनस है, सेपियंस क्या है, स्पीसीज, तो ये वाला याद रह जाता है हम लोग को। आपको एग्जाम में भी कंफ्यूजन इसी में होते हैं, पीसीओ में, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। अब यहां पर क्या किया है कि ह्यूमंस के बारे में दे दिया है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस किस किंगडम का है, ठीक है, ह्यूमंस किस किंगडम का, आप समझते हैं, हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं, उसका बात किया है। फाइलम क्या है हमारा, हमारा फाइलम कोर्डेटा है,
ठीक है, हमारा फाइलम क्या है ये लिखा हुआ है, देखो आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, आई एग्री, ठीक है, हम बस बता दे रहे हैं, ये आपको डाउनलोड मिल जाएगा, उसमें से पढ़िएगा। फाइलम क्या है हमारा, कॉर्डेटा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑर्डर का बात किए हैं, हमारा ऑर्डर क्या है, ठीक है। फाइलम के बाद क्या होगा, क्लास होगा, सॉरी हम ऑर्डर बोलना चालू कर दिए। फाइलम के बाद होगा क्लास, क्लास मतलब मैमिलिया, ठीक है। कौन सा क्लास है हमारा, मैमिलिया। मैमिलिया क्लास समझते हो, जो मैमल्स है, जो मैमल्स है वो सब मैमिलिया क्लास में आएगा। आप बोलोगे मैमल्स कौन है, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड है, समझ लो, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैमल्स, ठीक है। तो वो मैमिलिया में आ जाएगा, ठीक है। यानी जो ऑफस्प्रिंग को फीड करा सकता है, जो ऑफस्प्रिंग को फीड करा सकता है उसको बोलते हैं कि उसके पास मेमोरी ग्लैंड है, यानी दैट कम्स इन द मैमिलिया। ऑर्डर में आइए, ऑर्डर कौन सा है हमारा, प्राइमेट्स, ठीक है। और अगर फैमिली देखिएगा तो होमोनिड, फैमिली क्या है, होमोनिड। अगर उसके नीचे चले जाओ, जीनस कौन सा है, होमो, और स्पीसीज कौन सा है, सेपियंस, ठीक है। तो यही हमारा ये होता है ह्यूमंस का, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया, कौन सा हम बात किए थे, किंगडम हमारा कौन सा था, दैट इज एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। हमारा क्लास कौन सा है, मैमिलिया। ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेट्स। हमारा फैमिली कौन सा है, होमिनिड। हम लोग जीनस कौन सा है, होमो, और स्पीसीज कौन से हैं, सेपियंस, ठीक है। ये ऑर्डर भी याद रखिएगा, ये जो है ये पूछता है, पीसीओ से हम आपको बोले याद रख सकता है, ठीक है ना। चलो ये वही दिखाया है जो अभी हम लोग पढ़े थे स्लाइड में, आपको याद, मतलब देखो एनसीईआरटी का है इसलिए हम चिपका भी दिए कि देख लेना एक बार, ठीक है। लेकिन मेनली हम मैन का, ह्यूमंस का ही बताया, जिसमें होमो सेपियंस, होमो क्या है, जीनस, फैमिली क्या है, होमिनिड, ऑर्डर प्राइमेट, क्लास मैमिलिया, और दिस फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। उसी तरह से हाउस फ्लाई ये सब का दिया है। मन होगा तो एक दो बार ये नाम देख लीजिएगा, और कुछ नहीं है, इनफैक्ट पूछा उछा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर के लिए देखना है तो नाम देख लीजिएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग किंगडम मोनेरा को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिया है जी, ये भी देखना चाहो तो देख लो। जैसे टाइगर और वुल्फ, पूछेंगे टाइगर और वुल्फ क्या है, सेम क्लास का है कि सेम ऑर्डर का है कि सेम फैमिली का है, ये चीज हो सकता है ना। टाइगर और वुल्फ क्या है, दोनों कार्निवोरस है, तो दे कम इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, उनका ऑर्डर सेम है। वही अगर हम बोलते टाइगर, कैट, लायन, ये क्या है, तो आप बोलते भाई ये सेम फैमिली है, इसको बोलते फैलिडी। कौन सा फैमिली है, फैलिडी। बात समझ में आ रहा है। अभी जो हम लोग 7 डिवीजन किए थे ना, कौन सा, किंगडम, किंगडम के बाद पीसीओ, कौन सा था, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, उसके नीचे दिस फैमिली, होम, स्पीसीज, सॉरी फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ऐसे डिवाइड किए थे। अब हम पूछ रहे हैं कि मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछे कि देखो कैट और टाइगर किस चीज मतलब सेम है, सिमिलरिटी क्या है, क्या इधर सेम जीनस का है, सेम फाइलम का है, सेम आपका क्लास का है, या सेम ऑर्डर का है, इस तरह से, मतलब नियर क्लोजेस्ट उसमें क्या रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से बात किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, कैट और लायन, टाइगर, इसमें टाइगर भी आएगा, ठीक है। टाइगर क्या है, दिस दे कम इन द सेम फैमिली, फैलिडी, ठीक है। उसी तरह से हॉर्स और एस यानी गधा घोड़ा क्या है, सेम जीनस का है, सेम जीनस का है, बट स्पीसीज डिफर करता है, स्पीसीज डिफर है, ठीक है। गधा घोड़ा सेम स्पीसीज नहीं है, गधा घोड़ा सेम जीनस है बट डिफरेंट स्पीसीज है। आप बोलोगे फिर स्पीसीज क्या होता है, वो भी बता दीजिए, ठीक है। देखिए स्पीसीज वो होता है जो आपस में दिस इंटरब्रीड कर सकता है, विच कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, उसको हम बोलते हैं सेम स्पीसीज का है, ठीक है। तो ये आपका स्पीसीज में आ गया, ठीक है। जस्ट अ वाटर ब्रेक। अब फर्दर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फर्दर इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग जितना अब किंगडम है उसको लाइन से लाएंगे और एक एक करके पढ़ते जाएंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा मेरा बात सुन लीजिए फिलहाल, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये आपको मिल जाएगा, उस समय देख लीजिएगा। हम समझ रहे हैं फॉन्ट छोटा है, हम स्लाइड बनाने में मेहनत नहीं की है, डायरेक्टली वही है जो नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा से, ठीक है। जब किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करोगे तो किंगडम मोनेरा को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं आर्केई बैक्टीरिया, और दूसरे के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे आर्केई मतलब समझ लो बैक्टीरिया में भी कुछ होगा जो बहुत पहले, मतलब उसमें भी
सबसे पहले आया होगा उसको बोलते हैं आर्केई बैक्टीरिया, और जो बाद का बैक्टीरिया है यानी बाद का प्रोकैरियोट है उसको बोलते हैं ईयू बैक्टीरिया। ठीक है, देखो वही बात समझाने का कोशिश है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सही बात है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो क्या है, न्यूक्लियोइड है। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, भाई इनके पास ऑर्गेनल्स ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनल्स डिफाइंड नहीं होता है। सिंगल सेलुलर डीएनए इन द न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए इन द न्यूक्लियोइड रीजन में होता है। बस एक रीजन है, डेंस रीजन है जहां डीएनए तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, मतलब न्यूक्लियस जैसा है, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, अब इसी में हम दो पार्ट में डिवाइड किए। आर्केई बैक्टीरिया, पहला क्या है, आर्केई बैक्टीरिया, जो उसमें भी पहले आर्केई, आर्कियोलॉजी, आर्केई मतलब आर्कियोलॉजी, वहां से रिलेट करोगे। ठीक है, तो आर्केई बैक्टीरिया, ठीक है, वो कौन होगा, जो सबसे पहले आया होगा अर्थ पर इवॉल्व होने में, कोई तो होगा जो सबसे पहले होगा, कौन होगा, आर्केई बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा एक बात सोचना यहां पर, आर्केई बैक्टीरिया जो आया होगा स्टार्टिंग में, आपको क्या लगता है कैसे बेसिकली वो एनर्जी जनरेट करता होगा? आपको नहीं लगता एक चीज कि उस समय ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही नहीं है, इनिशियल अर्थ में ऑक्सीजन तो है ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन तो बाद का चीज है ना जी, ठीक है, बाद में आया है। ठीक है, तो भी स्पीसीज आना और मतलब बैक्टीरिया वहां जनरेट होना चालू हो गया था, यानी वो क्या है, दैट इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम सम अदर मटेरियल, नॉट this means not photosynthesis, they are not doing photosynthesis, they are using the chemicals which are already present on the earth surface to get energy, यही होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वो कुछ गैसेस जो प्रेजेंट था एनवायरनमेंट में उसका यूज करते थे। हम लोग तीन गैसेस का मेनली नाम बोलते हैं। ठीक है, एक है अमोनिया, दूसरा है मीथेन और तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। आप ध्यान से सोचोगे तो ये लाइफ सपोर्टिंग है भी। ठीक है, कौन कौन सा हम बोले, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो इसी का यूज करते थे और बेसिकली अपने लिए एनर्जी जनरेट कर लेते थे। देखो, लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशन, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, आर्केई बैक्टीरिया, लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशन में है, आप जानते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि ओशन के डेप्थ में जहां वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, लाइफ वहां भी है, यानी वहां भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उतना हाई टेम्परेचर में भी। ठीक है, तो स्टिल दे आर लिविंग इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, तो सेल्वल लैक पेप्टिडोग्लाइकेन, देखो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये एक क्राइटेरिया है, आप कह सकते हो, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द यू बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकेन यू बैक्टीरिया में है और वही उसको डिफाइंड शेप देता है। एक्चुअल में आर्केई बैक्टीरिया में ग्लाइको कॉन्जुगेट्स होता है, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया में, आर्केई बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछेगा, अगर आपसे पूछना होगा तो यही पूछेगा कि पेप्टिडोग्लाइकेन इसके पास नहीं होता है, लैक्स लिखा हुआ है तो इसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है। इसका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अभी हम आपसे बोले थे कि देखो मीथेन, ठीक है, मीथेन एक गैस जिससे लाइफ सपोर्टिंग, तो जो मीथेन से अपना एनर्जी जनरेट कर लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथेनोजेंस। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट ये सब में सुनते हो ना, मिथेनोजेंस होता है, बायोगैस प्लांट में भी क्या होता है, मिथेनोजेंस होता है, मतलब दीज गैसेस कैन मींस प्रोड्यूस मीथेन। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइफ सपोर्ट। नेक्स्ट इज हेलोफाइल्स, जो बेसिकली काफी सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहेगा। थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, उस तरह का बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आ जाते हैं यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया को क्या बोल रहा है, दिस इज एक्चुअली ट्रू बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकेंस होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेंस एक तरह से समझ लो कुछ नहीं, हम सेल वॉल का बात कर रहे हैं, मतलब यू बैक्टीरिया में एक तरह का सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन के होने से क्या हो जाएगा, उसको प्रॉपर शेप मिल जाएगा, समझ में आया, तो जो बैक्टीरिया है उसको प्रॉपर शेप मिल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है ना, अब देखो वही शेप का बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना रॉड लाइक बेसिली। ठीक है, ये क्या है, रॉड लाइक बेसिली, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो इस तरह का कोकाई, स्फेरिकल शेप कोकाई, यहां लिखा हुआ है ना, देखो स्फेरिकल शेप, सॉरी स्फेरिकल शेप कोकाई। ठीक है, तो ये क्या है, कोकाई क्या है, स्फेरिकल शेप है। दिस इज स्पिरेला, वो क्या है, स्पाइरल शेप है, तो ये क्या है, स्पाइरल शेप है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिरेली। ठीक है, तो इस तरह का, इसको हटा दे रहे हैं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। तो ये क्या है, उस तरह का शेप लिया, क्यों लिया शेप, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ
पेप्टिडोग्लाइकेन्स, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन के कारण इस तरह का इनको शेप मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गए, ये 5 नंबर ऊपर से नंबरिंग किया हुआ है, अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस किंगडम प्रोटेस्टा। तो सेकंड किंगडम है हमारा, सेकंड किंगडम कौन सा है, दिस इज प्रोटेस्टा। मेरे ख्याल से आपको इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, मोनेरा में, मोनेरा क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसका, किंगडम प्रोटेस्टा का। अब देखो प्रोटेस्टा क्या है एक्चुअली में, प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर ही है। ऊपर देखे थे ना हम लोग स्टार्टिंग में जब डायग्राम बना रहे थे, तो डायग्राम देखे थे एनसीईआरटी वाला, उसमें देखिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, इट इज नॉट प्रोकैरियोट, इट इज एक्चुअली यूकैरियोट। तो बेसिकली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टा। देखो मोस्टली एक्वेटिक होता है, हमेशा नहीं, लेकिन 100% नहीं, इसलिए यूपीएससी में इस तरह का बोलता है ऑल प्रोटिस्टा आर दिस एक्वेटिक ओनली, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली दे आर एक्वेटिक, ठीक है। उसी में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स का बात की है, जैसे प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्रोटोजोवंस में ही देख लो, माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोवंस क्या है, दीज आर द प्रोटिस्टा, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन के लिए सीलिया और फ्लैजिला यूज करता है, ठीक है। सीलिया कैसा स्ट्रक्चर देता है, ऐसे ऐसे हो जाएगा तो इसको क्या बोलोगे, सीलिया, ठीक है। दिस फ्लैजिला क्या होता है, जैसे टेल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उसको क्या बोलोगे, फ्लैजिला। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है फ्लैजिला। दूसरा लिखा है सुडोपोडिया, मतलब सुडोपोडिया मतलब ऐसा है कि उसका बॉडी ऑर्गन ही ऐसा फैला हुआ है कि लाइक वो पैर का काम कर रहा है मूव करने के लिए। तो इसका बहुत सा एग्जांपल्स दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, अमीबा, दिस यूग्लेना, ये सब दिया हुआ है। डायएटम्स, अब देखो डायएटम ऑटोट्रॉप्स है, डायएटम ऑटोट्रॉप्स है, तो इस तरह का ढेर सारे एग्जांपल्स है। दिस पैरामेसियम, ये सब कुछ है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो उस तरह का जैसे देखो यहाँ पर लिखे हैं ऑटोट्रॉप्स में क्या है, डायएटम्स, ठीक है। वहीं हेट्रोट्रॉप्स में देखो पैरामेसियम और अमीबा, अमीबा और पैरामेसियम, ये सब क्या है, दीज आर एक्चुअली दिस हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, ठीक है। अब जैसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट सुने हो ना, मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या हुआ, एक तरह का प्रोटिस्टा है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या हो गया, एक तरह का प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोवन की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि दिस इज अ प्रोटोजोवन डिजीज, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ही है, हम लोग बिना मतलब का कुछ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इतना दूर में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पार्ट में। नेक्स्ट किसका बात कर रहे हैं हम लोग, किंगडम फंगई। देखो फंगई हमारा कौन सा है, थर्ड किंगडम है, ठीक है। किंगडम वाइज थर्ड है, ये नंबरिंग दूसरा है, ऊपर से जो चल रहा है उसका नंबरिंग दिया है, ठीक है। किंगडम फंगई का बात करें, देखो सबसे पहले तो फंगई के स्टडी को क्या बोलते हो, माइकोलॉजी। क्या बोलते हो फंगई का स्टडी को, माइकोलॉजी। क्या बोलते हो हमेशा, माइकोलॉजी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फंगई के बारे में चलिए ये बेसिक बेसिक बात किया हुआ है फंगई के बारे में, लेकिन आप ऐसे भी जानते होंगे कि बेसिकली अगर डिफाइन वाइज, ये बीपीएससी भी एक बार सवाल पूछा था इस तरह का, फंगई का डेफिनेशन टाइप से पूछा हुआ था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो उसमें क्या है, दिस इज सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगई। सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगई। तो दीज आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये फोटोसिंथेटिक नहीं होकर क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल है, ये तो हम लोग समझ ही चुके। माइकोलॉजी याद रखना। अब हेट्रोट्रॉपिक्स में भी डिवाइड कर दिया है कि इधर ये सैप्रोफाइट्स हो सकता है, या फिर पैरासाइट हो सकता है, या फिर सिम्बायोन्ट्स, दिस सिम्बायोन्ट्स हो सकता है, ठीक है। सिम्बायोसिस रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बात कर रहा है, उसका बात कर रहा है, ठीक है। पैरासाइट आप समझते हैं कि बेसिकली जो डिजीज कॉजिंग होता है उसको क्या बोलोगे, पैरासाइट। तो कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हो, पैरासाइट है, ठीक है। जैसे फंगल इसमें, जैसे हम लोग दिस इसमें पढ़ेंगे आगे, दिस बॉटनी भी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे दिस कुछ डिजीज हो जाता है वीट में, जैसे रस्ट टाइप का डिजीज, स्मट टाइप का डिजीज, ये सब क्या है, फंगल डिजीज है, ठीक है। अब ह्यूमंस में भी जानते हैं ज्यादातर स्किन इन्फेक्शन ये सब जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का फंगल डिजीज होता है। बाल्डनेस भी क्या है, फंगल डिजीज है, ठीक है। दिस
तो इस तरह से बहुत सारे जो फंगल डिजीज है उसको इसमें डालता है पैरासाइट्स में, ठीक है। अदरवाइज सैप्रोफाइट्स जो होता है ये डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में जो आता है वो डिकम्पोज करने का काम करता है। स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक खास बात है कि यहां पर एक याद रखना है ईस्ट। रीजन है, देखो फंगई एक्चुअली में क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्योंकि यूनिसेलुलर होता तो हम लोग किस में डालते, दिस प्रोटेस्टा में, ठीक है। यूनिसेलुलर फंगाई को हम लोग किस में डालते हैं, दिस प्रोटेस्टा में डालते भी हैं। यूनिसेलुलर फंगाई को हम लोग प्रोटेस्टा में डालते भी है। उसका एक एग्जांपल भी है ओमिकोटा, ठीक है। ओमिकोटा एक्चुअली में फंगाई है बट इट इज यूनिसेलुलर, तो इसको हम लोग डालते किस कैटेगरी में है, प्रोटेस्टा के। तो फिर ईस्ट को खाली हम लोग डाले हुए किस में रहते हैं, फंगाई कैटेगरी, ठीक है। ईस्ट जो है दिस इज एक्चुअली यूनिसेलुलर, समझने का कोशिश करो, ईस्ट इज एक्चुअली यूनिसेलुलर इवन दो वी आर पुटिंग इट इन द कैटेगरी ऑफ फंगाई, ठीक है। दिस इज फंगाई बट वी आर इवन आफ्टर बीइंग यूनिसेलुलर वी आर कीपिंग इट इन द दिस कैटेगरी, समझ गए। तो क्या है ऐसा, एक्चुअली इसका रिप्रोडक्शन का मेथड है, उसके कारण हम लोग इसको फंगल के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। दिस इज मल्टीसेलुलर फिलामेंटस बॉडी, बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे भी खोलोगे, ठीक है, जैसे गिल फंगस जो हम लोग खाते हैं मशरूम, उसी को क्या बोलते हो, गिल फंगस, उसी का नाम एग्रीकस भी है। ये क्या है, दिस इज एक्चुअली मशरूम, ये क्या है, एग्रीकस, और इसी का नाम है गिल फंगस, इसी का नाम है गिल फंगस। मतलब हम लोग फंगस खाते हैं जी, हाँ फंगस ही खाते हैं, मशरूम जो है फंगस ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल बॉडी शेप है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइसीलियम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइसीलियम। वहीं इसका जो अंदर स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसलिए लिखा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा था, ठीक है। तो इस तरह का याद रखिएगा डायरेक्टली। अब देखो ये हाइफी वाइफी कहां दिया हुआ है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन करता है, ठीक है। उसमें पूछा था द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द दिस फंगाई इज एक्चुअली हाइफी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसका सेल वॉल के ऊपर आ जाते हैं। इसका सेल वॉल प्लांट के सेल वॉल से थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। इसका सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का, ठीक है, काइटिन का, इसको याद रखिएगा। और जो फंगाई अपना फूड को स्टोर करता है, इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर करता है, दैट इज इन द ग्लाइकोजन, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फंगाई। जैसे राइजोपस फंगस का बात हो रहा है, राइजोपस जानते हो ना, जो ब्रेड में बेसिकली फंगस हो जाता है, ब्रेड मोल्ड, वो राइजोपस का एग्जांपल है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस हम लोग किसको बोलते हैं, ईस्ट को। सैक्रोमाइसिस किसको बोलते हैं, यहां लिखा हुआ है सैक्रोमाइसिस, किसको बोलते हैं, ईस्ट को। एग्रीकस हम अभी आपसे बात किए, दिस इज मशरूम, ठीक है, मशरूम को बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एरिया यहां पर बात किया गया है लाइकेंस के बारे में कि लाइकेंस क्या होता है। लाइकेंस इज एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी, ठीक है। तो फंगई क्या है, माइकोबायोम, जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, देखो फंगई का स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। तो माइको वर्ड उठाया, बोला माइकोबायोट, ठीक है, इसलिए लिख रहा है माइको। तो फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोबायोम, ठीक है। फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, माइकोबायोम। तो बेसिकली फंगल कंपोनेंट क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड वाटर, ठीक है। वहीं जो एल्गल कंपोनेंट है या फिर जो आप बोल सकते हो फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट है, तो प्लांट आ गया तो फाइको हो गया, प्लांट आ गया तो क्या हो गया, देखो फाइको हो गया। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोट, वो बेसिकली फूड प्रोवाइड करता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या हुआ, दोनों के लिए फायदा हुआ। जो फाइकोबायोट कंपोनेंट है यानी जो एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया भी उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है, फंगी क्या कर रहा है, यानी माइक्रोबायोट कंपोनेंट क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वाटर सप्लाई दे रहा है, ये सब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, उसका काम कर रहा है। ये बदले में क्या दे रहा है, उसको फूड दे रहा है। फाइकोबायोट क्या दे रहा है, दिस माइक्रोबायोट को, उसको फूड सप्लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है ना यहां तक। एक सेकंड, ये बस ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग पर हम ध्यान दे रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि आपको एक बार टॉपिक समझ में आ जाए, फिर हम लोग
तुरंत तुरंत इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर रिकॉल भी करते जाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे, वापस से रिकॉल करेंगे इसको। चलो किंगडम प्लांटेई में आ जाते हैं। प्लांट का भी जैसे डिवीजन का बात किए तो स्टार्टिंग में भी हम डिवीजन का क्राइटेरिया बोले थे, उसी तरह से प्लांट में भी कुछ क्राइटेरिया है जिससे प्लांट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बोला कि कैसा प्लांट होगा, ठीक है, मतलब उसको डिवाइड यहां पर है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब इसका प्लांट का जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, वेल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट है कि नहीं। जैसे डिस्टिंक्ट कंपोनेंट का मतलब समझ रहे हो, जैसे उसका स्टेम प्रॉपर है कि नहीं, लीव्स है कि नहीं, ठीक है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स, रूट्स अलग है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं डिफरेंट पार्ट्स का अलग अलग, मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके लिए फिर दूसरा बोला वाटर, पहला समझ गया ना, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट अलग अलग है कि नहीं। दूसरा बोला वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, क्या उसके लिए प्रॉपर एक टिश्यू, डिफाइंड टिश्यू है क्या? ठीक है, उसका बात कर रहा है। थर्ड बोला कि सीड फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो उस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, मींस दिस इज अबाउट द एबिलिटी टू फॉर्म सीड। ठीक है, तो और वो भी सीड जो है क्या वो इनक्लोज्ड होगा फ्रूट्स में या नहीं होगा। ठीक है, जैसे बहुत से सीड जो आप फल खाते हो उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है, तो फ्रूट्स बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, सीड है कि नहीं, और सीड में सीड बेसिकली इनक्लोज्ड है कि नहीं, इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसका 5 डिफरेंशिएशन है, किंगडम प्लांटेई का 5 डिफरेंशिएशन है, उसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले उस यहां से डिफरेंशिएट कैसे किया है उसको देख लो। ये है स्पोर बियरिंग प्लांट्स। स्पोर बियरिंग प्लांट्स मतलब होता है जो बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। जिसके पास सीड नहीं होगा तो वो स्पोर से करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, सीड बियरिंग प्लांट, जो दूसरा है वो सीड बियर करता है। ठीक है, इसी में हम लोग 3 कैटेगरी पढ़ने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन में। कौन सा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स। कौन कौन सा है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स में ही एल्गी है। ठीक है, थैलोफाइट्स का मतलब क्या है, एल्गी है। अगर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म प्लांट का देखोगे तो कौन सा है, दिस इज एल्गी। ठीक है, तो दिस आर हैविंग द अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इसके पास प्रॉपरली कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बॉडी में। ठीक है, एंड दीज आर मोस्टली एक्वेटिक। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, पानी में होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इवॉल्व हम लोग बात किए, इवॉल्व आए तो ब्रायोफाइटा का बात। ठीक है, देखना थोड़ा समझना, कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब इवॉल्व हुआ, एल्गी इवॉल्व हुआ तो किसका बात किया, ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा को इसलिए बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोल रहे हैं जी, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, याद रखिएगा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को। यानी एम्फीबियंस हो गया, यानी ये कैसा जगह पर रहता होगा जहां लैंड और वाटर दोनों का मिक्सिंग हो रहा होगा। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग मॉसेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं मॉसेस मतलब काई का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो काई क्या है एक्चुअली में, जो काई जम जाता है गीला सरफेस पे, जब लैंड पर पानी हमेशा गीला सरफेस रहता है तो काई हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलोगे, दैट इज ब्रायोफाइटा। ठीक है, और भी एग्जांपल दिया है जैसे फ्यूनेरिया और दिस मर्चेंटिया। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों भी एग्जांपल दिया हुआ है, आपको याद रखना है मॉस मेनली। ठीक है, तो मॉसेस याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आपसे बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स का। देखो, आप पहला कौन सा देखे थे, थैलोफाइट्स, दूसरा कौन सा देखे, ब्रायोफाइट। ठीक है, तीसरा कौन सा बात की, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स मतलब क्या होगा, फॉर्न्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स मतलब क्या होगा, देखो फॉर्न्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स मतलब क्या होता है, फॉर्न्स, मतलब इसमें रूट, पहला में क्या था, कोई भी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं था, थैरोफाइट्स में कोई पार्ट डिफरेंशिएट नहीं था। ब्रायोफाइट में क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखा, लेकिन उसमें भी हम लोग क्लियर कट मतलब और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स, मतलब इसमें पहली बार दिस डिफरेंशिएशन के साथ साथ वस्कुलर सिस्टम दिख रहा है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी वस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट। ठीक है, इसी में टेरिडोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीव्स ये सब प्रेजेंट होता है। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, समझ गए ना, टेरिडोफाइट्स मतलब फर्न्स होता है। ठीक है, फर्न्स समझते हो ना, जैसे बुके ये सब लेते हो तो उसमें ऐसी ये लत्तर सा लपेट देता है ना, दैट इज एक्चुअली फर्न्स। ठीक है, तो फर्न्स में देखते हो कि फ्लावर नहीं होता है, बुके में बाहर से लपेटा होता है, पत्ता होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है, मतलब
फ्लावरलेस है, तो फ्लावरलेस है तो इसका मतलब स्पोर बियरिंग प्लांट्स है, ठीक है। तो उस तरह का मतलब उसमें सीड वीड नहीं होता है, तो वो बेसिकली रिप्रोड्यूस कैसे करता है, स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे जी, आराम से पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ सीड बियरिंग में। दो तरह का सीड बियरिंग प्लांट्स का बात करते हैं, कौन कौन सा होता है, एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का सीधा मतलब होता है, देखो सबसे पहले यहां पर जिम्नोस्पर्म ही आएगा। जिम्नोस्पर्म का सीधा मतलब होता है जो सीड तो बियर करता है, पर दीज सीड्स आर नेकेड सीड्स, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली नेकेड सीड्स, नेकेड सीड्स। जैसे देखो पहाड़ वहाड़ पे जाओगे तो आपको हमेशा नहीं लगता कि एक ही टाइप का वहां माहौल दिख रहा है, ठीक है। क्यों, जैसे पाइन्स है, देवदार है, ठीक है, जो भी कॉर्निफेरस प्लांट्स ये सब होता है वो कैसा होता है, आपको नहीं लगता है कि उसमें कभी पतझड़ नहीं आता है स्पेसिफिकली। वो सब क्या है, जिम्नोस्पर्म है। दे आर एवरग्रीन प्लांट्स, दे आर एवरग्रीन प्लांट्स, ठीक है। इसलिए आप जब भी शिमला जाओगे आपको एक ही जैसा माहौल दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वहां का प्लांट्स में मतलब दिस पतझड़ टाइप का नहीं दिखेगा। दीज आर एवरग्रीन एंड वुडी प्लांट्स, तो इनका वुड का स्पेसिफिकली लंबा लंबा सीधा सीधा होता है, तो इसका वुड का यूज किया जाता है, ठीक है, दिस लंबर इंडस्ट्री में, ठीक है। वहीं बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म क्या है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल अगर देखोगे एंजियोस्पर्म फ्लावर प्लांट्स में, ठीक है। तो दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हो गया, जो सीड को इनकेश करके इनक्लोज करके रखता होगा, ठीक है। मतलब दीज आर एक्चुअली फ्रूट बियरिंग प्लांट, ठीक है। तो ये फ्रूट बियरिंग प्लांट है और वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये क्या है, नेकेड सीड्स है। जिम्नो मतलब ये होता है नेकेड सीड्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म इनकेस्ड है, ठीक है, इनक्लोज्ड है, ठीक है, उसका बात कर रहा है। अब एंजियोस एक्चुअल में इतना ही डिवीजन है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में भी दो बात करता है, मोनोकोटिलिडॉन्स और डाइकोटिलिडॉन्स। मोनोकोटिलिडॉन्स एक्चुअल में सीड लीव को बोलते हैं, ठीक है, सीड बीज का लीव। और सिंगल सीड लीव है तो क्या बोलोगे, मोनोकोटिलिडॉन। डबल है तो क्या बोलोगे, डाइकोटिलिडॉन्स। अभी भी नहीं समझ में आया, तो जिस सीड को दो पार्ट में तोड़ देते हो ना वो डाइकोटिलिडॉन्स है। जैसे पीनट लिए उसको दो पार्ट में तोड़ दिए तो वो क्या है, डाइकोटिलिडॉन। अगर नहीं तोड़ पाए तो वो क्या है, मोनोकोटिलिडॉन। जैसे कॉर्न को ले लो, उसको तोड़ पाए डिवाइड होगा तो वो क्या है, दिस इज द मोनोकोटिलिडॉन्स, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये बात तो हम लोग पढ़ लिए जी, ठीक है। दिस इज जो ऊपर का तीन था उसको हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, क्रिप्टोगैमे, ठीक है। क्रिप्टोगैमे कौन था, जैसे हम लोग तीन अभी पढ़े, कौन कौन सा था आपका, दिस इज थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। कौन कौन बात किए, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, यही तीनों, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये सीड्स दिखता नहीं है तो क्या होता है, हिडन टाइप का है कुछ, ठीक है। तो इसलिए बोलता है क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन, ठीक है। तो क्रिप्टो गेम्स इसका मतलब रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, फ्लावर और सीड नहीं होता है, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हिडन सीड्स है, हिडन है कुछ बेसिकली रिप्रोडक्टिव यूनिट, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है क्रिप्टो गेम्स। उसके बाद आपका फेनरो गेम्स उसको बोलते हैं जो बेसिकली सीड बियरिंग होता है, यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या है, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फेनेरोगेम्स, ठीक है। तो वहीं हम लोग जिम्नोस्पर्म का बात कर लिए, नेकेड सीड्स होगा, वुडी एवरग्रीन होगा, एग्जांपल है पाइन देवदार। एंजियोस्पर्म का बात कर लिए, दिस इज फ्लावरिंग प्लांट, सीड्स इनक्लोज इन द फ्रूट। और इसमें मोनोकोटिलिडॉन, मोनोकॉट्स और मोनोकोटिलिडॉन एक ही शब्द है, मोनोकॉट्स और मोनोकोटिलिडॉन्स एक ही शब्द है, ठीक है। डाइकॉट्स और डाइकोटिलिडॉन्स एक ही शब्द है, इसका मतलब ही होता है बेसिकली सीड लीव्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये हम लोग का प्लांट किंगडम खत्म हो चुका है, क्लियर है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, किंगडम एनिमिलिया, हमारा लास्ट टॉपिक यही है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या किया कि मल्टी क्या कौन है किंगडम एनिमिलिया, जो बेसिकली मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और दिस हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है, उसका बात कर रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स तो रहेगा नहीं। ये जो डायग्राम है अगेन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, थोड़ा छोटा छोटा भी बहुत ज्यादा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यही बात हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये आपको बस दे देंगे ताकि आपको एनसीईआरटी का भी मतलब एक रिव्यू मिल जाए कि क्या लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। ये पूरा वही बात है जो हम लोग अभी लाइन से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिवीजन देख लो एक बार, ठीक है। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, पॉरीफेरा से, ठीक है। दूसरा होगा सिलेंटरेटा, तीसरा होगा नेमाटोड, ठीक है। यही सारा पढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। फोर्थ होगा कौन सा, आर्थ्रोपोडा। फिफ्थ कौन सा होगा, इक्नोडार्मेटा। सिक्स्थ होगा कॉर्डेटा, इसमें हम लोग देखेंगे इक्नोडार्मेटा, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहां भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेवन देखेंगे कॉर्डेटा,
अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया जी, मेरे से ही गलती हो गया, एक्चुअल में कट करके चिपकाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज वही है, तो इसको हम काट ही देते हैं अभी, इसका कोई यूज नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये चिपकाने में गलती हुआ है, ये एक पेज में नहीं आ रहा था तो उसमें दूसरे पेज से चिपकाया हुआ है इसलिए, ठीक है। दूसरा यहां पर फिर आ जाइए, कौन सा है, 6th के बाद 7th में आइए, दिस इज प्रोटोकॉर्डेटा। 8th कौन सा है, वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट में ही हम लोग सारा डिटेल से देख लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग को यही पढ़ना है। यहाँ 4th हम सिर्फ लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर तीनों नाम लिखा हुआ है जी, गलती से कर दिए, सॉरी। दिस इज, देखो यहाँ 3 हो गया ना, इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है ना कि हम भी ध्यान नहीं दिए, सॉरी। देखो 4th पे हम लोग किसका बात करेंगे, ऑर्थ्रोपोडा, फिर एनालिडा यहीं पर लिखा है। 6th हो गया मोलस्का, ठीक है, इसका बात होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग किस में आ जाएंगे, 7th में इक्नोडर्मेटा, 8th में कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा में भी हम लोग आ जाएंगे, फिर 9th में आपका प्रोटोकॉर्डेटा, और 10th में वर्टिब्रेट। इस तरह से डिवाइड होगा, यही है आपका पूरा किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग देख रहे हो। देखो वही थोड़ा सा डिजाइन बनाकर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों को कलरफुल थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो पोरिफेरा नीचे से स्टार्ट हुआ है, ऊपर की तरफ गया, क्लियर है। चलो अब लाइन से जल्दी से थोड़ा सा ओवरव्यू लेके खत्म करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात किसका कर रहे हैं, पोरिफेरा का, ठीक है। अब पोरिफेरा मतलब तो समझ रहे हैं ना, एक्चुअल में पोरिफेरा का मतलब ही होता है ऑर्गेनिज्म विथ होल्स। क्या बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिज्म विथ होल्स, पोरा, पोरस, ठीक है। तो उस तरह से मतलब पोरस होगा, तो जिस ऑर्गेनिज्म में होल होगा उसका बात कर रहा है, मतलब उसके पास एक कनाल सिस्टम जनरेटेड होगा, ठीक है। मतलब दिस होल लीड्स टू द कनाल सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली स्पॉन्जेस का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, पोरिफेरा में स्पॉन्जेस होता है। स्पॉन्जेस जनरली मरीन स्पीसीज है, स्पॉन्जेस मरीन स्पीसीज है, और मोटाइल नहीं है, ठीक है। दिस आर नॉन मोटाइल, मतलब मूव नहीं करता है, वही बात है। पोरस बॉडी, पोरस बॉडी, कनाल सिस्टम, स्पॉन्जेस आर द एग्जांपल, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स ही इसमें लिखा जाएगा ना, कितना ही लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो बेसिकली यही है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, पोरिफेरा क्या है, ऑर्गेनिज्म विथ होल्स। होल्स का मतलब पोरस टाइप का है इसलिए बोले, उसके पास कनाल सिस्टम हो जाता है, ठीक है। और इसी का एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस। दे आर जनरली मरीन स्पीसीज एंड दे आर नॉन मोटाइल, ठीक है। मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, घूमते फिरते नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दिस सिलेंटरेटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं नाइडीरिया, सिलेंटरेटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं नाइडीरिया। देखो सिलेंटरेटा एक्चुअल में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कोरल्स आता है, ठीक है। तो देखो कोरल्स भी इसी में आएगा जी, लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिलेंटरेटा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा। सिलेंटरेटा में, सिलेंटरेटा मतलब क्या है कि इसमें 2 लेयर सिस्टम हो जाता है। इनका बॉडी जो है 2 लेयर सेल्स से बना होता है, ठीक है। उसमें से एक बाहर का बॉडी बना रहा होता है और दूसरा इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, तो अंदर वाला क्या करेगा, इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी बनाएगा। इसी में एक एग्जांपल होता है कि देखो 2 तरह से सर्वाइवल हम लोग बात करते हैं। एक तो सोलिडरी एक्सिस्टेंस होता है। सोलिडरी एक्सिस्टेंस का मतलब क्या है, अकेला रह सकता है, जैसे कौन सा है, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सब अकेला रह सकता है, ठीक है। सी एनिमोन्स भी इसका एग्जांपल है जो अकेला रह सकता है, ठीक है, सी एनिमोन्स। हालांकि ये सब हम लोग को मिल जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना जी, तो मिल जाएगा, ठीक है। तो सी एनिमोन्स, ठीक है। अब कोरल किसका एग्जांपल है, जो कॉलोनी में रहता है। कोरल किसका एग्जांपल है, जो कॉलोनी में रहता है। बाकी सब क्या है, दे लिव इन द सॉलिटरी एग्जिस्टेंस, मतलब अकेला रहता है, ठीक है। कोरल्स में एक अच्छा बात जान जाओ कि उसमें डिवीजन ऑफ लेवर होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। कोरल्स में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन में मिलेगा तो, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब उनका अपना अपना काम सबका डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। मॉर्फिज्म मतलब शेप, तो सब अपना शेप के अनुसार काम डिवाइड किया हुआ रहता है, उसका बात होता है। मतलब कॉलोनी में ऐसा नहीं कि सब एक ही काम कर रहा है, कुछ फूड बनाने का काम कर रहा है, कुछ रिप्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, उस तरह से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथिस क्या होता है, देखो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है। प्लेटी का मतलब ही होता है फ्लैट। हेलमिंथिस का मतलब होता है वार्म, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, फ्लैट फॉर्म, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, दिस इज फ्लैट वार्म, ठीक है। तो मतलब
ये फ्लैट वॉर्म का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। टेप वॉर्म भी इसका एग्जाम्पल है, देखो लिख दिए टेप वॉर्म और दिस प्लेनेरिया, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लैटीहेल्मिन्थिस के कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासाइट भी हो सकता है, तो उस तरह का बात होता है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली आप जानते हो ना, वॉर्म टेप वॉर्म क्या है, पैरासाइट आ जाता है, तो इस तरह का बात हम लोग करने लगते हैं। नेक्स्ट इज नेमाटोड। नेमाटोड देखो धीरे धीरे स्ट्रक्चर बढ़ेगा, ठीक है। तो नेमाटोड किसका हुआ, राउंड वॉर्म, ठीक है। नेमाटोड क्या हो गया, पहले क्या था, फ्लैट वॉर्म, फिर क्या हुआ, नेमाटोड, दैट इज राउंड वॉर्म। जब राउंड वॉर्म होगा तो सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगा। अभी क्या था, फ्लैट था, अब शेप कैसा हो गया, यहाँ फ्लैट शेप था, अब कैसा हो गया, सिलिंड्रिकल शेप हो गया, ठीक है। तो ये नेमाटोड कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ एनालिडा, ठीक है। एनालिडा क्या है, दिस एनालिडा में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखोगे। एक तो एग्जांपल है अर्थवर्म का, दूसरा लीचेस का, ठीक है। किसका किसका है, लिखा हुआ है जी, अर्थवर्म और लीचेस लिख दिया गया है, ठीक है। अर्थवर्म और लीचेस, ठीक है। नेफ्रेडिया एक्चुअली में अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, उसके लिए वर्ड यूज करता है क्या, दिस इज नेफ्रेडिया जो है अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी जो मतलब सिस्टम होता है, उसके लिए वर्ड यूज करता है नेफ्रीडिया, ठीक है। इसके पास ट्रू कोलन और सेगमेंटेड बॉडी से हम लोग को यहां से दिखने लगता है कि बॉडी सेगमेंट्स में है, ठीक है। ये चीज यहां पर दिखने लगता है। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब मेनली हम लोग इंसेक्ट कैटेगरी का बात कर रहे हैं। ये आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है ज्वाइंटेड लेग्स। क्या मतलब है, ज्वाइंटेड लेग्स, ठीक है। आर्थ्रोपोडा अगर देखोगे ना, दिस इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है। दिस इज लार्जेस्ट फाइलम लिखा हुआ है ना, दिस इज द लार्जेस्ट, वही सब बात है, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कोई भी ले लो, ठीक है। इंसेक्ट, क्रैब, स्पाइडर, ये सब है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, इसको याद रखना, जैसे स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस, ठीक है। सिल्वर फिश भी इसका एग्जांपल है जी, सिल्वर फिश, नाम है फिश लेकिन क्या है, दिस इज इंसेक्ट का कैटेगरी में आता है, दैट इज आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। झींगा मछली होता है ना जी, ठीक है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। झींगा मछली भी इसी का एग्जाम्पल है। झींगा मछली को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉन्स, ठीक है। झींगा मछली को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉन्स। हमको लग रहा था कुछ एक इंपॉर्टेंट वाला मिसिंग है, यानी प्रॉन्स जो खाते हो, PRAWNS है, ठीक है। प्रॉन्स यानी प्रॉन्स जो खाते हो, इसका मतलब क्या है, आप इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोडा वाला कैटेगरी में खा रहे हो, ठीक है। ऐसा है क्या, हाँ जी ऐसा ही है, ठीक है। तो प्रॉन्स भी क्या है, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपोडा, क्लियर है। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा आ रहा है, मोलस्का, ठीक है। अगेन देखो मोलस्का का भी दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखो, ऑक्टोपस इसका एग्जांपल आता है, स्नेल्स भी इसका एग्जांपल आता है। ये पहला ऐसा सिस्टम है मोलस्का का जहां हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो होगा ही, यहां हम लोग पहली बार दिस किडनी लाइक ऑर्गन देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सॉफ्ट बॉडी, मोलस्का का तो मतलब ही होता है सॉफ्ट, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े भी हैं किसी चैप्टर में। इसके में किडनी लाइक सिस्टम मतलब एक्सक्रीशन के लिए किडनी लाइक सिस्टम दिखने लगता है, यानी एक्सक्रीशन के लिए एक अलग ऑर्गन जो बेसिकली प्यूरिफिकेशन टाइप का काम कर रहा है, उस तरह का चीज दिखने लगता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्नोडार्मेटा। इक्नो का मतलब क्या होता है, इक्नो का मतलब होता है एक्चुअली स्पाइंस, कांटा कांटा जो होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। इक्नो मतलब होता है स्पाइंस, डर्मेटा मतलब स्किन, डर्मा स्किन, ठीक है। तो दैट इज स्किन। अब खुद समझ गए, जिसके स्किन में कांटा कांटा निकला होगा उसको क्या बोलोगे, इक्नोडर्मेटा, ठीक है। अब इसी में स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ये सब इसका एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। स्टारफिश, सी अर्किन, सी कुकुम्बर, ये सब इसका एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉर्डेटा। देखो प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटो मतलब समझो प्रीमिटिव, प्रोटो मतलब प्रीमिटिव, कॉर्डेटा मतलब जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम, कॉर्डेट्स, ठीक है, तो वो हो, ठीक है। तो प्रिमिटिव कॉर्डेट का मतलब क्या होगा, पूरा लंबा वाला मतलब वर्टिब्रल कॉलम नहीं, यानी उसके पास हम लोग बोलते हैं लाइफ के किसी स्टेज में
छोटा सा लाइफ के किसी स्टेज में छोटा सा या फिर कभी वो कोऑर्डिनेट्स दिखा हो, ठीक है, उसको हम लोग डालते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में, ठीक है। अब धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे अच्छा इसका कोऑर्डिनेट मतलब पूरा गट से ब्रेन तक जोड़ रहा है, तब क्या बोलेंगे वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट के जस्ट पहले वाला कैटेगरी कौन है, प्रोटोकॉर्डेटा। देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट द सम स्टेज ऑफ लाइफ, तब बोल रहे हैं। बेलेनोग्लोसस, एम्फीबियंस, सॉरी एम्फिऑक्सियस, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इसका और भी एग्जाम्पल है जी हर्डमैनिया, यही हर्डमैनिया, हर्डमैनिया ये सीरियस पूछा हुआ है, ठीक है। हर्डमैनिया, एम्फिऑक्सिस, बेलेनोग्लोसस, ये सब इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा लास्ट टॉपिक है एक्चुअली में। वर्टिब्रा मतलब क्या, जिसके पास ट्रू वर्टिब्रल कॉलम हो उसको क्या बोलोगे, वर्टिब्रा। जिसके पास ट्रू वर्टिब्रल कॉलम हो उसको क्या बोलोगे, वर्टिब्रा। क्लियर है। अब इसको हम लोग 5 कैटेगरी में डालते हैं, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। स्टार्ट करते हैं पाइसेस से। पाइसेस मतलब क्या होता है, फिश। फिश का बात कर रहे हैं ना जी, ठीक है। पाइसेस मतलब क्या होगा, फिश। बहुत बार ये भी पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फिश, तो हम लोग इस कैटेगरी को जस्टिफाई कराएंगे। पहले तो ये किस कैटेगरी में है, वर्टिब्रेट्स। ये सब क्या है, यानी इन सब के पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये जितना है सबके पास वर्टिब्रल कॉलम है। समझ में आया। अब इसका डिवीजन चालू होगा, ठीक है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं फिश। फिश सांस कहां से लेगी, देखो यहां पे ऐसे डिवाइड किया है, पहले समझो। पाइसेस कैसे सांस लेगा जी, गिल्स से। एम्फीबियंस कैसे लेगा, एट सम स्टेज ऑफ लाइफ गिल्स से, फिर लंग्स से, ठीक है। रेप्टाइल्स कैसे लेगा, लंग्स से। समझे, ये क्या था, गिल्स, गिल्स एंड लंग, लंग्स, लंग्स, लंग्स। समझ में आया कैसे है। सबसे पहले गिल्स से लिया, फिर एम्फीबियंस में आ गया जो एक इनिशियल स्टेज में गिल्स से और फर्दर स्टेज में लंग्स से लेता है। फिर रेप्टाइल्स में आ गए, रेप्टाइल्स कैसे लेगा, लंग्स से लेगा। एप्स और मैमल्स तो आप जानते हैं, एप्स मतलब बर्ड का बात कर रहे हैं, ये भी लंग्स से लेने लगेगा, ठीक है। उसी तरह से और भी डिवीजन आप कर सकते हो, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का करते हैं। देखो पाइसेस क्या है, फिश क्या है, कोल्ड ब्लडेड। एम्फीबियंस क्या है, कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स क्या है, कोल्ड ब्लडेड। अब आ जाएगा वार्म ब्लडेड, ये है इवोल्यूशनरी पैटर्न, ठीक है। एप्स और मैमिलियन क्या है, दीज आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। उसी तरह से और देखो, चैम्बर ऑफ हार्ट से देख सकते हो। पाइसेस के पास कितना चैम्बर, फिश के पास कितना चैम्बर ऑफ हार्ट, 2 चैम्बर। एम्फीबियंस के पास कितना चैम्बर ऑफ हार्ट, 3 चैम्बर्स, ठीक है। रेप्टाइल्स के पास कितना चैम्बर ऑफ हार्ट, 3 चैम्बर्स। क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन, रेप्टाइल्स में ही क्रोकोडाइल है जिसका एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आ गए एप्स, 4 चैम्बर, ठीक है। मैमल्स 4 चैम्बर, तो इस तरह से आगे बढ़ा है। क्लियर है। अब देख लो, यही बेसिक डिवीजन है, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, ठीक है। जैसे पाइसेस में देखो गिल्स और 2 चैम्बर हार्ट। एम्फीबियंस में लैंड और वाटर दोनों में रह रहा है, तभी तो एम्फीबियंस बोल रहे हैं, 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस का एग्जांपल जानते हो, दिस फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग, टोड्स। सैलमेंडर भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है। फ्रॉग ऐसे तो जानते हो, कौन सा बता रहे हैं आपको, सैलमेंडर्स, ठीक है। पिछला क्लास में देखिएगा हम लोग किसी में सैलमेंडर का बात किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जो हम लोग 3 लेक्चर अभी तक हुआ है उसी में बात कर रहे हैं, पहले में किया हुआ है, ठीक है। किसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है सैलमेंडर, ठीक है। रेप्टाइल्स क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, मोस्टली 3 चैम्बर हार्ट, बट क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर होता है, लिखा हुआ है, ठीक है। एव्स देखो वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर हार्ट है। देखो एव्स में क्या होता है, एक खास बात जान जाइए, जैसे 6 क्रोमोसोम, 6 डिटर्मिनेशन, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में हु इज गोइंग टू डिटरमाइन द सेक्स, मेल। क्यों, क्योंकि मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, वहीं फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो उनके पास तो सेम क्रोमोसोम है, तो हु इज गोइंग टू डिसाइड, दिस इज मेल। उस तरह से बर्ड्स के कैटेगरी में उल्टा होता है, बर्ड्स के कैटेगरी में फीमेल इज गोइंग टू डिटरमाइन द सेक्स, ठीक है। कि बेसिकली जो 6 क्रोमोसोम है, मेल का क्या होगा उसमें, मेल का उसमें जेड जेड होता है, देखो मेल का एक जैसा हो गया, ठीक है। फीमेल का अलग है, तो बर्ड के केस में फीमेल डिटरमाइंस द मींस व्हाट टाइप ऑफ सेक्स इज देयर, ठीक है। इसके लिए हम लोग वर्ड भी यूज करते हैं, दिस मतलब एक तरह का दिख रहा है ना जी, ठीक है। मतलब दीज क्रोमोसोम्स क्या है, दिस इज एक तरह का, जैसे मेल यहां पर एक हो गया तो ये डिटरमाइन नहीं करेगा, यहां कौन करेगा, फीमेल डिटरमाइन करेगी, ये जनरल वर्ड है, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। मैमल्स कौन है, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड आ गया उसी को क्या बोलोगे, मैमल्स। 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। इसमें देखो मैमल्स जनरली विवी पैरस होता है। विवी पैरस का मतलब क्या होता है, जो
चाइल्ड ले करता है। वीवी पेरेस का क्या मतलब होता है? जो चाइल्ड ले करता है। लेकिन यहां पर दो ओवी पेरेस का एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। दिस इज प्लैटिपस एंड इकिडना। प्लैटिपस एंड इकिडना विच ले एग्स, ठीक है, वो क्या ले करता है? एग ले करता है, ठीक है। तो मैमल्स में प्लैटिपस और इकिडना ऐसा स्पीसीज है जो कि एग ले करता है, इवन दो दे आर मैमल्स, ठीक है। जनरली एग कौन ले करेगा? एव्स, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि दो ऐसा है मैमल्स जो बेसिकली एग ले करता है, दैट इज प्लैटिपस और इकिडना। एनसीईआरटी भी मेंशन करता है इसको। क्लियर है? देखिए यही था हम लोग का पूरा टेक्सोनॉमी टॉपिक, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा। ये जो दिस पीडीएफ है इसको हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। इसके आगे भी स्लाइड्स है, जो शॉर्ट स्लाइड्स होता है वो किया हुआ है जी, ठीक है। ये आपका रिवीजन नोट्स वाला है, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें, जो है मतलब सिंपल एक लाइन में देना चाहिए वो ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको बस आपको एक बार देख लेना है, याद कर लेना है। प्रिंट का बोलोगे तो लास्ट 2 पेज का हम बोलते हैं, आप देख लेना। लिखना हो लिख लो, प्रिंट लेना है ले लो, आपका मर्जी है। ये 2 पेज का लास्ट में आप एक बार कर लो, बस बेसिक होता है कि इससे हम लोग को याद रह जाता है फिंगर टिप पे। तो जो बोलते हो ना मल्टीपल टाइम रिवीजन प्रॉब्लम हो रहा है देखकर, उसके लिए ये इनफ होता है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, हम समझ रहे हैं प्रॉब्लम आपका, वो कोई इशू नहीं है। ये जस्ट आपको दिस दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, इसमें दिस पीडीएफ देख लीजिएगा, इस तरह से बना हुआ रहता है, उस तरह से हम लोग बनाए हुए। क्लियर है? तो यही है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेक्सोनॉमी का आगे डील करेंगे, मतलब टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो घटना चक्र में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू।